हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स में आपका सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। और ये किरचॉफ्स लॉ जो है आपका, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप लोगों को पता ही होगा, उसमें करंट, अननोन रेजिस्टेंस वगैरह ये सब फाइंड करना रहेगा। ठीक है। दिस लॉ इज यूज टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। दीज लॉज आर सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। तो ये किरचॉफ्स लॉ है। अब इसमें हमको दो तरह का किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। देखते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ओ कोई एक पॉइंट है। मान लेते हैं इसमें I1 करंट ये O के तरफ आ रहा है, I2 करंट भी O के तरफ आ रहा है, I3 करंट इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट O, I4 ये भी अवे जा रहा है, I5 को मान लेते हैं इट इज कमिंग टुवर्ड्स O। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ये बताता है algebraic sum of current meeting at a point is 0। ओके। जितना भी करंट है, जैसे I1 हो गया प्लस I2 हो गया प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, सारे करंट का सम 0 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखा जाए, अगर हम इनवर्ट करंट को जैसे पॉजिटिव मान ले रहे हैं, इनवर्ट करंट मतलब जो O के टुवर्ड्स आ रहा है, जैसे I1, I2, I5 ये तीनों O के टुवर्ड्स आ रहा है, तो I1, I2 और I5 को पॉजिटिव रहने देना है। जो करंट अगर अवे जा रहा है, अवे जैसे I3 जा रहा है, तो वो माइनस कर देना है, I4 को माइनस कर देना है। ठीक है। उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं I1 को नेगेटिव ले लेंगे, I2 को नेगेटिव ले लेंगे, I3 को, तब I3 आपका अपोजिट हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, I4 पॉजिटिव हो जाएगा और I5 नेगेटिव हो जाएगा। सारे करंट का सम 0 होगा। इसे ये भी कहा जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो जितना टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, ये बात ध्यान में रखना है। इनकमिंग करंट आपका I1, I2 और I5 हो गया, आउटगोइंग करंट I3 और I4 हो गया। तो जितना करंट उस पॉइंट के टुवर्ड्स आएगा, उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे जाएगा। तो तीनों में जो आपको ठीक लगे। ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ है और ये एक पॉइंट पे आ रहा था, इसीलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। ठीक है। एक चीज और इसमें याद रखना है, this law deals with conservation of charge। इसमें चार्ज आपका कंजर्व हो रहा है, क्योंकि जब करंट मूव करता है तो वो चार्ज के, करंट का मूवमेंट क्यों होता है? चार्ज के चलते। चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, वही करंट क्रिएट करवाता है, क्योंकि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी तो आपको पता ही है। तो जब चार्ज एक जगह से, मोबाइल चार्ज, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस लॉ डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ लॉ। सभी करंट का सम 0 है, तो लिख सकते हैं डेल समेशन ऑफ आई एन, I इक्वल्स टू 1 to n, दिस इज 0 एंड टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। अब आपका है किरचॉफ्स लॉ में सेकंड लॉ, इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वोल्टेज along a closed circuit including resistors and cells equals to 0। ओके। और इन अ, हाँ, क्लोज सर्किट हो गया आपका। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वोल्टेज अलोंग अ क्लोज्ड सर्किट इंक्लूडिंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स, दे आर इक्वल टू 0। ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ हो गया। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे देखते हैं।
यहीं पे हम बनाते रहे। मान लेते हैं कोई एक सर्किट है, ठीक है, क्लोज सर्किट, इसमें एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, एक रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस R2, एक दूसरा सेल है, उसका ईएमएफ E2, E3। इस तरह से कोई एक क्लोज सर्किट है, और मान लेते हैं कोई भी जो सबसे बड़ा ईएमएफ वाला सेल होगा उसके चलते आई करंट ड्रॉ हो रहा है इस सर्किट में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, चेंज इन वोल्टेज। अब देखिए यहां से आएंगे तो सबसे पहले ये करंट इस सेल पे स्ट्राइक किया, तो इसका ईएमएफ क्या है, E3। लेकिन इसमें एक रूल ये है, माइनस लिखा जाता है। अगर जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो आपको माइनस लिखना है, माइनस E3। ये चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, प्लस E2। फिर E3 और E2 क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल। R2 है तो रेजिस्टेंस, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, IR2 प्लस IR1 माइनस E1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज इट इज इक्वल्स टू 0। ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ है, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक चीज और इसमें लिख लेना है, दिस लॉ डील्स विथ चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस लॉ डील्स विथ चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ये पता ही आपको, वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, V इक्वल्स टू W/Q, और जो वर्क है, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। दोनों का सेम SI यूनिट होता है आपका जूल या कैलोरी, जिसमें भी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोला जाए आपको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ये देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। सबसे पहला चीज, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था वो क्लोज सर्किट में भी हो सकता है, ओपन सर्किट में भी हो सकता है। इट इज यूज्ड इन क्लोज्ड एज वेल एज ओपन सर्किट, ठीक है। लेकिन जो किरचॉफ सेकंड लॉ होगा वो हमेशा एक क्लोज सर्किट में होगा। इट इज अप्लाइड इन क्लोज्ड सर्किट ओनली, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस होगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो आपका है, इट डील्स विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो आपका होगा, इट डील्स विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, ये तो आप मैथमेटिकली देख ही चुके थे, सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट 0। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो आपका होता है उसको जंक्शन रूल बोलते हैं। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउट गोइंग करंट। तो इसमें डेल I0 होगा, और इसमें चेंज इन पोटेंशियल जो होता है क्लोज सर्किट का वो 0 होता है। तो इसमें डेल V, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज 0। तो ये आपका डिफरेंस है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में। कुछ एक दो न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपको किरचॉफ्स सेकंड लॉ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। Now students, let us solve a numerical based on Kirchhoff's second law. There are two cells with EMF 6 volt and 2 volt, each having internal resistance 0.5 ohm and 1 ohm. And both of the cells, they are connected to an external resistance of 12 ohm. We have to find current drawn
by each cell. We have to find I1 and I2. Okay, so let's start using Kirchhoff's second law. Now see here, ये देखिए, ये एक आपका क्लोज पाथ है, ठीक है, ये क्लोज पाथ है, और इस क्लोज पाथ में I1 I2 करंट दोनों आया, दोनों मिलकर हो जाएगा I1 प्लस I2, फिर ये I1 प्लस I2 वापस यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक ये वाला क्लोज पाथ अगर हम लेते हैं और यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स I1 प्लस I2, और ये फिर यहां आपका मान लेते हैं ये I1 था, ये I2 है, प्लस 1 इंटू I2, और सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहां है तो हम लिखेंगे -10 इक्वल्स टू 0, 12 I1 प्लस 12 I2 प्लस I2 -10 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 12 I1 प्लस 13 I2 इक्वल्स टू 10। ये एक इक्वेशन फॉर्म होगा। उसी तरह एक और आपका क्लोज्ड पाथ है, दिस इज द क्लोज्ड पाथ। ओके, सो अगेन यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, दिस इज 12 टाइम्स I1 प्लस I2। इस पूरे सर्किट में I1 प्लस I2 करंट आ रहा है इस रेजिस्टेंस में। लौटते समय फिर यहां आपका 0.5, तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 I1, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है -6 इक्वल्स टू 0। ये आपका पाथ कंप्लीट हो गया। 12 I1 प्लस 12 I2 माइनस I1/2 -6 इक्वल्स टू 0। 12 I1 माइनस I1/2, 23 I1/2 प्लस 12 I2 इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन जो आपका फॉर्म होगा 23/2 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ओके, I1 एंड I2 विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ सर्किट। इसमें एक आपका एक सेल है जिसका वोल्टेज 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और जैसा आप देख रहे हैं ये सब रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक और सेल है, इसका वोल्टेज 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। वी हैव टू फाइंड करंट ड्रॉन बाय दीज टू सेल्स। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। नाउ जस्ट टेक दिस वन एज अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सर्किट, एंड यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, I1 into 5, we are going just in the direction of current, so it is written as 5I1. Now at this point both of these two currents they get added and it is I1 plus I2. Again they get splitted into I1 and I2 respectively. Okay, now this resistance is 10 ohm, so this can be written as 10 times I1 plus I2, again 2I1 plus I1, and this is negative terminal, so -2 equals to 0. 5I1 plus 10I1 plus 10I2 plus 2I1 plus I1 -2 equals to 0. 5I1, 10I1, 5, 10, 15, 17, 18 I1 plus 10 I2 equals to 2. This is first equation. Just again use Kirchhoff's second law in this closed circuit in clockwise direction. So again we are in the direction of current. So we can write 5I2 plus 10 times, because this resistance is of 10 ohm. Okay, 10 times I1 plus I2 plus 2I2 plus again 2I2, and this cell is of voltage 1 volt. तो -1 equals to 0. 5I2 plus 10I1 plus 10I2 plus 2I2 plus 2I2 -1 equals to 0. 10I1, this is I2. So this is 10I1, sorry, yeah, 10I1 plus 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. 19I2 equals to 1. This is second equation. Now solve these two questions and get the value of I1 and I2. अगले क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर वगैरह।
तो मेरे साथ बने रहिए आगे के क्लास के लिए। हैव अ नाइस डे।